महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी ये श्रृंखला जिसको आप सभी ने अपना असीम प्रेम, अपना असीम स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के निश्चित रूप से पात्र हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातक या जातिका के बारे में। धनु लग्न के जातक या जातिका को किन किन बिंदुओं का पूरी सावधानी के साथ में अध्ययन करने के पश्चात ही विवाह के बंधन के लिए अपना कदम उठाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि पूरा जो दाम्पत्य जीवन है वो नॉट आउट रह सके। नॉट आउट का यहां पर सीधा सा अर्थ यही है कि वो दाम्पत्य जीवन पूरे जीवन पर्यंत बिना किसी परेशानी, बिना किसी दुख के बिता सके। कुछ ऐसे भी बिंदु हम बतलाएंगे जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को बीच में क्लीन बोल्ड कर सकते हैं, अर्थात उसको तलाक तक की नौबत तक ले करके आ सकते हैं। साथियों, ये सारे पॉइंट्स हमने पूरी रिसर्च करने के बाद में, अनुभव के बाद में और बहुत सी हजारों कुंडलियों पर इसका प्रैक्टिकल करने के पश्चात ही हम आपके समक्ष ये बिंदु लेकर के आए हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका भी सही उत्तर आप साथ में जरूर लिख करके भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका में कैसे एक श्रेष्ठ जीवन साथी का चयन किया जाए, इस पर चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो धनु लग्न की जन्म पत्रिका है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको धनु लग्न की जन्म पत्रिका कहा है, और ये है आपकी जन्म पत्रिका। और नीचे जो जन्म पत्रिका है वो है आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका। अब आप गौर से, इत्मीनान से, गहराई से और अपने पूरे कान खोल करके उन बिंदुओं को सुनिए, ताकि आपको जीवन में कभी भी तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात धनु लग्न के बारे में यह है कि धनु लग्न का जो जातक या जातिका होती है उसकी महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी होती है, परंतु उसको अपनी मर्यादा का पता होता है। कभी भी वो उस मर्यादा का, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। साथियों, ऐसा ही जीवन साथी आपको चाहिए। कुंडली मिलान में हम देखते हैं कि तालमेल ठीक हो। यदि आप धनु लग्न के हैं तो आप यदि धनु लग्न के ही जातक से विवाह बंधन में बंधते हैं तो कुंडली मिलान से संबंधित, गुण मिलान से संबंधित कई परेशानियां, कई समस्याएं, कई बिंदु अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। बहुत आसानी हो जाती है कुंडली मिलान को लेकर के, और आगे के जीवन बिताने को लेकर के भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर दोनों की थिंकिंग ऐसी हो कि वो दोनों मर्यादा का कभी भी उल्लंघन न करते हो, तो जीवन में उनके कष्ट न्यूनतम आएंगे। ये पहला बिंदु है। साथियों, दूसरा बिंदु, आप अपनी जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें धनु लग्न में, और ये देखिए कि किस अंक के साथ में आपके चंद्रमा विराजमान है। जिस अंक के साथ में आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा विराजमान है, उसी अंक के साथ में यदि भावी जीवन साथी के भी चंद्रमा विराजमान है, तब निश्चित जानिए कि यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। धनु लग्न के जो जातक हैं वो थोड़े से अधिकार प्रिय होते हैं, थोड़े से,
यहाँ पर ध्यान देने योग्य की बात है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से। अब उस अधिकार प्रियता को स्थापित करने में जीवन साथी का योगदान बहुत जरूरी होना चाहिए। यदि आपका जीवन साथी ही आपका अधिकार नहीं मानता है, उसका उल्लंघन बार बार करता है, तो फिर दुनिया का कोई और व्यक्ति आपकी अधिकार सत्ता को कभी भी नहीं मानेगा। ये आप बात गांठ बांध लीजिए। तो इस बिंदु में आपको सहायता मिलेगी अधिकार सत्ता स्थापना। यहां पर कोई तानाशाही की, अत्याचार की बात नहीं हो रही है, परंतु केवल सात्विक अधिकार सत्ता की हम बात कर रहे हैं। साथियों, तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार हमने देखा है कि धनु लग्न के जो जातक हैं, यदि वो कुंडली ठीक से न मिलाएं तो ग्रह कलेश उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन घर में झगड़ा ना हो। यदि आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो आप भावी जीवन साथी के द्वितीय और सप्तम, इन दोनों भावों को आराम से, इत्मीनान से देखें। उन दोनों ही भावों में एक साथ में किसी न किसी प्रकार के पाप या क्रूर ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, इनमें से कोई भी एक या अधिक, इन दोनों में से कहीं पर भी हो, दोनों ही स्थानों पर होना जरूरी है, ताकि आप ग्रह कलेश की स्थिति से बच सकें। साथियों, चौथा बिंदु आपको देखना है लग्नेश गुरु को लेकर के। आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव जिस अंक के साथ में लिखे हैं, उसी अंक के साथ में यदि भावी जीवन साथी के चंद्रमा लिखे हुए हैं, तब फिर अनुशासन एक जीवन में ऐसा उतर जाएगा कि लड़ाई झगड़ा जो है, नोक झोंक की बात नहीं कर रहा, गंभीर लड़ाई झगड़े की कभी भी नौबत नहीं आएगी। वैसे भी जो धनु लग्न के जातक हैं, वो एक अनुशासित दिनचर्या जीना पसंद करते हैं। सुबह से उठ करके उनके प्रत्येक कार्य की एक नियति होती है, रात को सोने तक वो नियमित दिनचर्या को फॉलो करते हैं। और नियमित दिनचर्या में यदि आपका जीवन साथी चाहे तो उसमें कभी खलल नहीं होगा, और यदि आपका जीवन साथी ये चाह ले कि इसका कभी भी नियमित दिनचर्या होनी ही नहीं चाहिए या उसको कैसे बिगाड़ा जाए, तब फिर जीवन एक नर्क से ज्यादा और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए आप इस बिंदु को जरूर ध्यान में रखें। साथियों, पांचवा बिंदु है विश्वासघात का। धनु लग्न में यदि कुंडली ठीक से ना मिलाई जाए, तब जीवन साथी से विश्वासघात का भी यहां पर कई बार मौका देखा गया है। इससे यदि आपको बचना है तो आप अपनी जन्म पत्रिका में शुक्र देव को देखिए। शुक्र देव जहां कहीं पर जिस अंक के साथ में लिखे हैं, उसी अंक के साथ में यदि भावी जीवन साथी के चंद्रमा लिखा है, तो फिर आपको उस जीवन साथी पर आंख मूंद कर आप विश्वास कर सकते हैं। छठा और अंतिम बिंदु यहां पर है आपके लिए भाग्योदय कारक राशि जिससे कि आप विवाह करें, वो है मिथुन राशि। सर्वाधिक फेवरेबल राशि आपके लिए, शादी के बाद में तुरंत आपका भाग्योदय कराने वाली राशि। साथियों, अब दो ऐसे बिंदु जो दाम्पत्य जीवन को संकट में डाल सकते हैं। सबसे पहला बिंदु, 3 राशियां आपके लिए जीवन साथी के तौर पर कभी भी ठीक नहीं रहेंगी, उनको अवॉइड करना चाहिए। वो है वृषभ राशि, वो है कर्क राशि और वो है तुला राशि। दूसरा बिंदु, विवाह के समय आपको जो महादशा चल रही है, वो महादशा भावी जीवन साथी को विवाह के समय नहीं चलनी चाहिए। साथियों, इन सब बिंदुओं का आप पालन करें और दाम्पत्य जीवन को एक स्वर्ग में तब्दील करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नीतीश कुमार सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। नीतीश कुमार जी, आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है? 100% है। सूर्य आपकी कुंडली में लाभेश है और स्वग्रही होकर के विराजमान है। 1 वर्ष के पश्चात आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। नियमित रूप से आप प्रातःकाल सूर्योदय के समय पक्षियों को दाना जरूर समर्पित करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु लग्न की, चर्चा की विवाह के नॉट आउट रहने की,
3 ऐसी राशियां जो कि विवाह के लिए हमने धनु लग्न के लिए अवॉइड करने को कहा है, उन तीनों का क्या नाम है, यही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।